हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो भाई बड़े दिन बाद व्लॉग आ रहा है, पता है मेरे को भी, क्योंकि भाई पहले मेरी प्लेसमेंट्स चल रही थी 1 मंथ की। तो मैं आपको अभी आगे चल के सारा बताता हूँ एक्सपीरियंस अपना प्लेसमेंट्स में कैसा रहा। लाइक नर्सिंग में प्लेसमेंट्स होती है हर सेमेस्टर में, मतलब सेकंड सेमेस्टर से शुरू होती हैं। तो अभी बस वापस कॉलेज खुल गए हैं अपने। पहले 2 वीक्स का स्टडी ब्रेक चल रहा था, तो बस अभी कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं, करते हैं बात। तो भाई अभी हम कॉलेज जा रहे हैं, बस अभी बस स्टॉप से उतरे हैं। तो ये अपना कॉलेज है, देख सकते हैं, सही व्यू आ रहा है। ये सारा पीछे तक अपना कॉलेज है, ये सारा। तो अभी भाई ये बहुत धूप हो रही है, अंदर चलते हैं कॉलेज के और आपसे करते हैं बात। तो भाई अभी हम आ गए हैं कॉलेज, तो अभी व्यू चेक कर सकते हैं। भाई ये नहीं अपना कॉलेज, ये ना समझना, कॉलेज इस तरफ है। तो भाई अपना कॉलेज आ गए हैं। तो अब हम बता रहे थे आपको प्लेसमेंट्स कैसी गई हैं हमारी। तो भाई यहाँ पे हर बच्चों की अलग अलग दूर दूर जगह प्लेसमेंट्स लगी थी। भाई मेरी लगी थी वैकेटो DHB, मतलब वो यहाँ का पूरे हैमिल्टन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बाकी कई बच्चों की दूर दूर भी लगी थी गाइज, जैसे किसी की लगी थी बे ऑफ प्लेंटी, लाइक 100 किलोमीटर्स फार अवे, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर्स। तो भाई ये बहुत दिक्कत की बात आती है, तो उन्हें वहाँ पे रेंट वगैरह पे हाउस लेना पड़ता है, और यहाँ ना हो उनको दिक्कत आती है, और उनको भी हाउस लेना पड़ता है, यहाँ पे भी लेना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, तो दिक्कत बहुत आती है भाई उधर। तो बाकी जिसकी पास लगी तो उसकी अच्छी किस्मत है। भाई मेरी लगी थी, बस इसकी भी पास लगी थी। तो भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा? ठीक था, अच्छा था। मेरे क्लिनिक पे कोई इंग्लिश तो बोलता नहीं था, तो एक्सपोजर अब तो क्या ही होना है, डाउन ही हो गया सारा। तो भाई ये रियलिटी है यहाँ पे। जब जैसे मेरी वैकेटो में थी, वो एक प्रोफेशनल हॉस्पिटल है, मतलब सबसे बड़ा यहाँ का DHB। तो वहाँ सारे इंग्लिश बोलते थे, मतलब सारे मतलब इंग्लिश पीपल थे वहाँ सारे। पर इसके काम पे जहाँ पे ये थी, इसकी प्लेसमेंट थी, वहाँ सारे इंडियन पंजाबी थे, तो इसको वहाँ का एक्सपोजर नहीं लाइक माय प्लेसमेंट्स। Yeah guys, but I like a lot of my placements, like I wish I could be in DHB next semester. yes guys. So भाई मेरी लगी थी कार्डियक डिपार्टमेंट में। तो वहाँ किसी का स्टेंट जल रहा है हार्ट में, किसी का बॉल डल रहा है हार्ट में, मतलब वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब जैसे इंडिया में तो बहुत टाइम लेते हैं स्टूडेंट्स को थिएटर के अंदर लेके जाने के लिए। अब हमारा यहाँ भी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट ईयर। मैं डॉक्टर के साथ थिएटर में खड़ा हूँ, डॉक्टर मुझे पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, ये पेस मेकर डाल रहे हैं हम, यहाँ कट लगा रहे हैं, मैंने भी पूरी PPE किट पहन रखी है। बिल्कुल मस्त एक्सपीरियंस भाई। तो भाई और गाइस मुझे तो बैठने को ही मिलता था, सिर्फ बैठ के मैं लैपटॉप चलाती थी। तो ऐसे ऐसे मतलब डिफरेंस हो सकते हैं आपके साथ भी, अगर आप नर्सिंग में आ रहे हो। किस्मत पे डिपेंड करता है, किसी की DHB लग सकती है, किसी की कहीं भी लग सकती है, दूर लग सकती है। तो भाई और अपना प्लेसमेंट्स के बारे में हम बता रहे थे। भाई प्लेसमेंट्स में मतलब हमारी 8 घंटे की शिफ्ट होती थी रोज़, सुबह 7:30 बजे से लेके अपना 3:30 बजे तक, और जिसमें एक ब्रेक होता था आधे घंटे का। तो भाई मंडे टू फ्राइडे रोज़ हमारी प्लेसमेंट्स होती थी। तो बस ऐसे ही है प्लेसमेंट्स का। तो भाई बिफोर प्लेसमेंट्स आपको वैक्सीनेशंस कंप्लीट करना जरूरी है, वरना कई लोग रह जाते हैं। यस भाई हम बता रहे थे वैक्सीनेशंस के बारे में। तो कई बच्चे रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं वो अब आपको हम बताते हैं। तो गाइस कई बच्चे रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी वैक्सीनेशंस टाइम पे नहीं करते। क्योंकि जब हमारा आई थिंक जुलाई इनटेक में हमारी रजिस्ट्रेशन कॉलेज में हो गई थी, सब ओरिएंटेशन, तो उसी दिन उन्होंने हमारे फॉर्म्स दे दिए थे, जो कि उन्होंने बोला था कि आप एटलीस्ट फेब तक इनको कंप्लीट करो, बिकॉज मार्च में हमारी प्लेसमेंट्स होती हैं। तो कई लोग जैसे हमारी खुद की स्ट्रीम में हमारे खुद क्लोज फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, और वो रह गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि वो टाइम पे नहीं कर पाए, और विंटेक उनकी प्लेसमेंट्स को रोक देते हैं और उनको बैक स्ट्रीम में शिफ्ट कर देते हैं। तो गाइस एक तरह का मतलब यहाँ एक सेक्शंस होते हैं, स्कूल में होते थे ए सेक्शन, तो हम ए में, हम फर्स्ट में, और हमारी सबसे पहले हमारी ही हुई है। यस, तो ऐसे होता है। अब अभी A और B की हो गई है, तो C और D की बाद में होगी। ऐसे यहाँ पे स्ट्रीम वाइज प्लेसमेंट्स चलती है। तो कई स्ट्रीम की सबसे लास्ट में होगी, तो उनकी पढ़ाई चल रही होती है, उनके एग्जाम्स हो चुके होते हैं। अब हम बैक आए हैं, अब हमारी पढ़ाई होगी, हमारे एग्जाम्स होंगे और उनकी प्लेसमेंट्स चलेगी। तो इस चीज़ में सीरियस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक मिस्टेक भी हुई तो वो आपको कई बार तो सेमेस्टर 1 रिपीट करने को बोलते हैं। इस चीज़ में विंटेक न्यूजीलैंड आई थिंक इस चीज़ में स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आपको पता है नर्सिंग बहुत अच्छी डिग्री है, और हर किसी को तो नर्सिंग मिलती नहीं है, बहुत किस्मत वाले लोगों को नर्सिंग मिलती है। 8 घंटे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, 8 घंटे में, लेकिन हमें कोई पे नहीं मिलती है यहाँ पे। हाँ, तो हमने एटलीस्ट 40+ आवर्स काम करा है, या 160 आवर्स हमने कंप्लीट किए हैं, लेकिन हमें कोई पे नहीं मिली है यहाँ पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। हाँ, और कॉल ओके। और दूसरी बात क्या कहते हैं, इसकी वजह से हम अपना काम भी नहीं कर पाए। और मेरी एक फ्रेंड ने, आई कैन नेम लाइक हर नेम, मेरी एक फ्रेंड थी मेरी प्लेसमेंट पे, तो गाइज उसको उसके बॉस ने रिज़ाइन करने के लिए बोल दिया था बिकॉज ऑफ दिस फकिंग नॉट फकिंग राइट दिस प्लेसमेंट्स।
तो ऐसा होता है बिकॉज हम काम नहीं कर सकते, और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं नाइट शिफ्ट लगा के आती थी और सुबह 8 बजे मेरी प्लेसमेंट होती थी, तो इट वाज जस्ट फकिंग। सो हाँ, अभी आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए अगर आप इधर आना चाहते हो और नर्सिंग करना चाहते हो, बिकॉज नर्सिंग इज़ अ ह्यूज। आपको अपना काम, वर्क और अपना सब कुछ, खाना पीना, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा, अपनी नींद, बिकॉज नर्सिंग इज़ अ वेरी ह्यूज डिग्री। इट्स नॉट लाइक रिलेटेड टू बिजनेस और सम IT, वो तो हो जाता है, बट नर्सिंग इज़ वेरी बिग डिग्री। तो जैसे कि आपने सुना गाइस, तो नर्सिंग में आपको सब मैनेज करना आना चाहिए। तो यही था ऑल प्लेसमेंट्स के बारे में। तो भाई प्लेसमेंट्स में जैसे मैं बता रहा था, मेरी कार्डियक डिपार्टमेंट में थी, तो वहाँ मेरे सामने एक कुछ डेथ्स भी हुई हैं, तो ऐसा एक्सपोजर आपको मिल जाएगा यहाँ। अगर आप ब्लड को देख, मतलब कई लोग ब्लड को देख के फेंट हो जाते हो या डेथ्स को देख के फेंट हो जाते हो, तो आप मत आना, बिकॉज इसमें आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो लाइक तो भाई अभी हमारी क्लास ख़त्म हुई है, अभी क्लास से आए हैं, तो इनकी भी प्लेसमेंट अभी ख़त्म हुई है। आपकी प्लेसमेंट कैसी गई? बहुत अच्छी। आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स लाइक लीजन रिमूवल, कैसे आयरन इन्फ्यूजन्स करते हैं। दे हैव एक्सप्लेन मी सो मेनी थिंग्स, सो आई लव्ड इट। सो मेरी प्लेसमेंट थी, यू नो हर एक्सपीरियंस। तो बस अभी चलते हैं, बस मेरा आज एक एक्सपीरियंस आज तक सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छा है, तो एक ही क्लास थी आज हमारी, 1 से वो भी 3 इंडिया में। क्लास हो गया ख़त्म, तो अब चलते हैं। योर एक्सपीरियंस डिपेंड वेयर यू गेट द योर प्लेसमेंट्स, राइट? Yeah. इट्स डिपेंड ऑन प्लेस टू प्लेस। सो आपकी किस्मत है, आपको अच्छी जगह भी मिल सकती है, बुरी Yeah. जगह भी मिल सकती है। आपके प्रिसेप्टर अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे। Yeah, that what I told you. 100%, right? That's the वो thing. क्या ओके गाइस, तो मिलते हैं अभी आपसे बाद में। तो भाई क्लास हो गई थी अपना ख़त्म, तो भाई इसकी डिमांड आ रही थी वो लोग मिलाना। हाँ जी, क्या हाल है सबके? हाँ हाँ। तो भाई इसका फर्स्ट डे था प्लेसमेंट का, कैसा रहा आज? अच्छा रहा। है अच्छा अच्छा, सही था एक्सपीरियंस? एकदम तो इनकी प्लेसमेंट अभी स्टार्ट हुई है, हमारी ख़त्म हुई है। मैंने आपको बता ही दिया अपना एक्सपीरियंस सारा। भाई जिसको कुछ भी कुछ पूछना हो कोई कमेंट्स में, तो मेरे को पूछ सकता है, DM कर सकता है इंस्टा पे। और भी बच्चों के आ रहे थे, अपना DMs वगैरह पूछ रहे थे। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी यू गाइस। ये जो मैं अपना लंच लेके आते हैं बना के, ये लोग खा जाते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट का ये स्ट्रगल है सबसे बड़ा। ये देखिए, अब मेरे सामने दे दिया, अभी जैसी वीडियो बंद होनी है इसने डब्बा वापस ले लेना। बात हो रहा है।